Hello friends, welcome back. Myself Kriti Verma, welcome to my channel Biology Bite. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसीलिए हम इसे डिस्कस करेंगे और क्लास 11th में फिर हमें इस चैप्टर को डीपली पढ़ना है, इसीलिए इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा पहला टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपको किसी ने थप्पड़ लगाया, आप बोलोगे अरे इसने मुझे थप्पड़ लगाया, तो बदले में आप भी उसे थप्पड़ लगाओगे, तो इसे हम रिस्पॉन्ड कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, वो बदले में थप्पड़ लगा के रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, वो चुपचाप शांत होकर चले जाएंगे वहाँ से, तो ये भी एक रिस्पॉन्ड ही है। जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुली है उसका ये भी एक रिस्पॉन्ड ही है, बदले में थप्पड़ लगा देना या फिर वहाँ से शांत होकर चले जाना है, इस दोनों को ही हम रिस्पॉन्ड कहेंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जितने भी एक्सटर्नल हमारे स्टिमुली होते हैं उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर वो रिएक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर, etc. Plants and animals both respond to stimuli but in different manner. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर, उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और प्लांट और एनिमल दोनों ही अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल है विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने किचन में खाना बनाकर रखा है और आप गए और पता नहीं है कि इसमें गरम गरम खाना है, आप जाकर उसे टच करेंगे तो आपको जो हीट वाली स्टिमुली है वो महसूस होगी, तो आप जल्दी से अपने हाथ को अपनी ओर खींच लेंगे, तो ये रिस्पॉन्ड हुआ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, पहला है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी स्टिमुली होती है, उसको ये रिसीव करता है हमारा नर्वस सिस्टम। सेकंड है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट। हमारे बॉडी पार्ट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी स्टिमुली होती है, उसे ये रिसीव करता है। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड। हमारे मसल्स और ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। स्टिमुलस, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। एग्जाम्पल टचिंग अ हॉट प्लेट। हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होती है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल है टचिंग अ हॉट प्लेट। जब भी हम गर्म प्लेट को टच करेंगे तो अपनी हाथ को खींच लेंगे, मतलब हम उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इससे हम स्टिमुलस कहते हैं। सेकंड है रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस। एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ आवर हैंड। हमारे इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलस होते हैं उसके अगेंस्ट जो भी हमारा रिएक्शन होता है, हमारे बॉडी का जो भी रिएक्शन होता है, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे गरम प्लेट को टच करना, ये हमारा स्टिमुलस है, और जब हमें गरम लगेगा तो हम अपने हाथ को खींच लेते हैं, मतलब ये रिस्पॉन्स हुआ उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, ये हमारा रिस्पॉन्स होता है। हाउ डू वी डिटेक्ट that we are touching a hot object? Receptors are specialized
tips of some nerve cells that detect the information from the environment। हमारे बॉडी में जो हमारा नर्व सेल्स होता है उसके टिप पे बहुत सारे टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे वो डिटेक्ट करते हैं। जैसे रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन, जैसे इनर ईयर, हमारे ईयर में फोनो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट में साउंड प्रोड्यूस होती है उसे वो डिटेक्ट करता है। फोटो रिसेप्टर्स इन आइज़, हमारे आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स पाया जाता है। स्किन में भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं हाँ ये पिज़्ज़ा की स्मेल है या फिर मैगी की स्मेल है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स इन टंग, हमारे टंग में टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि हम कौन सी चीज़ को खा रहे हैं। तो ये कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे नर्व सेल के टिप पे पाए जाते हैं और वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुली को डिटेक्ट करते हैं। तो ये है हमारा नर्व सेल जिसे हम प्यार से न्यूरॉन्स भी कहते हैं। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन होती है उसे ये हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ आप देखेंगे जो ये ब्रांचेस यहाँ पे निकले हुए हैं, जो इसके हेयर्स होते हैं उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह पाया जाता है। इस वाले पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं, इसको हम एक्सॉन कहेंगे। और ये जो इसका एंड पार्ट है इसे हम नर्व एंडिंग कहेंगे या फिर इसे हम एक्सॉन एंडिंग कहते हैं या फिर हम इसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो भी हमारे इम्पल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम देखेंगे। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी इम्पल्स होते हैं डेंड्राइट जो होता है उसे रिसीव करता है और वो यहाँ पे सेल बॉडी में भेजता है। फिर सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सॉन में पहुँचता है और यहाँ से वो जंप कर के एक्सॉन टर्मिनल पे पहुँचेगा, नर्व एंडिंग के पास पहुँचेगा। और फिर यहाँ पे कुछ गैप्स होते हैं जिसे हम साइनेप्स कहते हैं। वहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो दो न्यूरॉन्स को ज्वाइन करते हैं। थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और वो एक दूसरे से अटैच होते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यहाँ पे आप देखेंगे ये डेंड्राइट्स है। पहले ये इन्फॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से कलेक्ट करेगा और वो सेल बॉडी में भेज देगा। सेल बॉडी से ये जंप करके एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से वो एक्सॉन टर्मिनल के पास पहुंच जाएगा और यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स पाया जाता है। और इसके जो बीच का गैपिंग होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैपिंग को हम साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पे एक न्यूरॉन का एंड हो रहा है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है और इसके बीच में जो गैप है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। और यहीं पे इसमें मेंशन नहीं है पर यहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है दो न्यूरॉन्स के बीच, जो कि इस न्यूरॉन का जो भी इम्पल्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करता है। फिर इसका जो भी इम्पल्स होगा वो यहाँ से जो आगे वाला इसका न्यूरॉन होगा उसमें ट्रांसफ़र होगा थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर और फिर हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन तक पहुँचेगा इन्फॉर्मेशन। और हमारे न्यूरॉन के डायग्राम में यहाँ पे माइलिन शीट होती है। इन शॉर्ट अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पे ये हमारा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इम्पल्सेस होते हैं, वो डेंड्राइट लेकर सेल बॉडी के पास भेज देता है। फिर सेल बॉडी से वो एक्सोन में ट्रांसफ़र होता है इम्पल्स।
फिर एक्सोन से यहाँ पे उसका जंपिंग मूवमेंट होता है और वो एक्सोन टर्मिनल तक पहुँचता है इम्पल्स। और यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच जो गैपिंग होती है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। और यहीं पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इस न्यूरॉन का इम्पल्स होता है वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये हमने न्यूरॉन के डायग्राम को डिस्कस करा कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है और न्यूरॉन्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। हमारा अगला टॉपिक है न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन एंड साइनेप्स। डेंड्राइट का काम है एनवायरनमेंट से इम्पल्स को लेना। सेल बॉडी इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल बॉडी और एक्सोन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। साइनेप्स पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेल बॉडी और एक्सोन में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होते हैं, बट साइनेप्स में जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दूसरे आगे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। साइनेप्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। एक न्यूरॉन का टर्मिनल पार्ट और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट का पार्ट के बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। अगला टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन स्टिमुली दैट इन्वॉल्व्स स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नॉट ब्रेन, विड्रॉल ऑफ हैंड, नी जर्क एक्सेट्रा। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कस करेंगे। जब भी हम एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं तो वो रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक, सडन और इमीडिएट होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें हमारा सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये एक्शन बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है और ब्रेन इतनी जल्दी डिसीज़न नहीं ले सकता है कि हमें हाथ खींचना है या फिर नहीं खींचना है। तो इसीलिए इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है जो कि क्विक रिस्पॉन्स देता है कि हाँ हमें हाथ वहाँ से खींच लेना है, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे थ्रू विच इम्पल्सेस पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अभी नीचे हम एक पाथवे को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे इम्पल्स कैसे पास होता है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पे कैंडल है, जब भी हमारा हाथ यहाँ कैंडल के पास जाएगा तो जो भी हमारे रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे स्किन में होते हैं वो डिटेक्ट करेगा हीट को। उसके बाद थ्रू सेंसरी नर्व के थ्रू वो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड क्विक डिसीजन लेगा कि वहाँ से हाथ हमें खींचना है और वो इंफॉर्मेशन मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के पास पहुंचेगा जो कि मसल्स में पाए जाते हैं और वो क्विक रिस्पॉन्स लेगा और वहाँ से अपना हाथ खींच लेगा। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, इसमें हमारा ब्रेन डिसीजन नहीं ले सकता है इतनी जल्दी, इसीलिए ये जो भी रिफ्लेक्स एक्शन का डिसीजन होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड लेता है। हमारे एनसीईआरटी में रिफ्लेक्स आर्क का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये वही है जो मैंने अभी डिस्कस करा। यहाँ पे इस पैन में बॉयल वाटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है और यहाँ पे जब अपना हाथ हम लाएंगे तो हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करेगा हाँ ये गर्म है। उसके बाद ये मैसेज
सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा। स्पाइनल कॉर्ड क्विक रिस्पॉन्स लेगा और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे इफेक्टर मसल्स के पास पहुंचेगा और वो क्विक रिस्पॉन्स लेगा और वहाँ से अपना हाथ खींच लेगा। अगला टॉपिक है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेज आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। पहला है वॉलेंटरी, कंट्रोल्ड बाय फोरब्रेन। जो हमारा फोरब्रेन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के पार्ट्स को। हमारा जो फोरब्रेन होता है वो इसे कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंटरी रिस्पॉन्स को, जैसे टॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। सेकंड है इनवॉलेंटरी, कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। जो हमारा मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन होता है वो इनवॉलेंटरी एक्शन को, रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमने डिस्कस करा था रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल हो गया विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जो हमारे वॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं उसका मतलब होता है वो हमारे कंट्रोल में है। वॉलेंटरी मतलब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे टॉकिंग, राइटिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलेंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीट। हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वॉमिटिंग को भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ हो गया रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, इसे भी हम नहीं कर सकते हैं कंट्रोल। और रिफ्लेक्स एक्शन, इसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम PNS कहते हैं। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम ANS कहते हैं। CNS के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी 3 टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व ब्रेन से आते हैं और स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। CNS के टाइप से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उससे भी आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांचेस अराइज होते हैं। उस ब्रांचेस को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होते हैं, मतलब ब्रेन से जो भी ब्रांचेस आते हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से भी जो भी ब्रांचेस अराइज होते हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो व्हाट इज़ ब्रेन, व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड, ये सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, जिसका डिसीजन मेरे ब्रेन ने लिया है बहुत ही सोच समझकर, और वो है थैंक यू।